क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? क्या पाकिस्तान को कश्मीर को दे देना चाहिए? यस। हाँ, विवादों को निपटाने के लिए मदद मिली। गलत। विवादों को निपटाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कश्मीर को दे देना चाहिए। दूसरी चीज कह रहा है नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है, भारत को इससे अधिक आय मिलता है। कश्मीर एक सुंदर राज्य है और भारत को इससे आय मिलता है। ओनली सेकेंड। इन जनरल में भी क्या होना चाहिए? इन जनरल, इन जनरल भी तो यही है ना कि नहीं देना चाहिए। जस्ट अ मिनट। आर्गुमेंट कह रहा है एक रास्ता स्वभाव, ये सब पूछते हैं। ये पीओ का है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए। क्या भविष्य में भारत के माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के बजाय एक बच्चे को चुनने के लिए मजबूर करना चाहिए? हाँ, भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए यह सही रास्ता है। पहला सही है। नहीं, इस प्रकार दबाव रणनीति दुनिया के अन्य देशों पर नहीं। नाइदर वन नॉट टू स्ट्रॉन्ग। नाइदर वन नॉट टू स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? कह रहा नहीं, इस प्रकार की दबाव रणनीति भारत और अन्य देशों द्वारा नहीं अपनाई जाती है। ये पूछ रहा है ना कि आप बताइए कि इसमें तर्क इन दोनों को मजबूर करना चाहिए। तो मजबूर तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पर्ची रोकने का एक तरीका नहीं, मजबूर करना कोई तरीका नहीं है। मजबूर करना कोई तरीका नहीं। क्या रक्षा की तरह शिक्षा को भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए? नहीं, शिक्षा राज्य का विषय है और इसे राज्य के पास रहना चाहिए। हाँ, राज्य को शिक्षा के विकास में एकरूपता स्थापित करने का ये सही तरीका। तो ये सही है। काम करिए, प्रीवियस ईयर एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा? तो ये शिक्षा का विषय नहीं ना। देखिए अभी करंट में क्या है, करंट में शिक्षा जो है राज्य का विषय है, तो इस राज्य का ही विषय रहने दीजिए। करंट सिनारियो पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको उसकी जानकारी है कि नहीं। शिक्षा तो राज्य का विषय है, तो पहला सही है, राज्य के पास ही रहे, है ना। राज्य का विषय, इसे राज्य के पास रहना चाहिए। इस पर मत ध्यान दो, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, राज्य के शिक्षा में एक रूपता, ये गलत है। ओनली वन फॉलोज। क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए? नहीं, यह अहिंसा की नीति का विरुद्ध करता है। हिंसा में होता है, हिंसा की नीति का सपोर्ट करता है, अहिंसा की नीति का विरुद्ध है। सैन्य सेवा अनिवार्य कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। पॉलिटिक केंद्र, हम लोग का डेमोग्राफिक कंट्री है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करने का। नहीं, गलत, दोनों गलत। ये हो सकता है, हाँ, प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा करना चाहिए, ये सही है। प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करना चाहिए, तो सही स्टेटमेंट है। प्रत्येक को देश की रक्षा करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने देश की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, ये सही है। क्या कॉलेजों में रैंकिंग अच्छी प्रथा? गलत। नहीं, नहीं, नो दिस इज, हाँ बिल्कुल, ये यातनाएं युवा लड़कियों को आपस में अक्सर हद से आगे बढ़ जाता है, ये नहीं देना चाहिए। अब ऐसा आसान सवाल आता ही नहीं है ना। क्या किसी एक बड़े शहर में केवल एक ही कंपनी को परिवहन व्यवस्था चलाने की अनुमति देनी चाहिए? यस। बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, एक ही को नहीं देनी चाहिए। क्या रहना? हाँ, तो हाँ गलत है ना, नहीं देनी चाहिए। इससे विभिन्न कंपनियों के बीच अस्वस्थ स्पर्धा
पर रोक लगी। नहीं नहीं, यात्रियों को परिवहन प्रणाली का व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए। सही है। सभी विदेशी बैंकों को भारत में अपना परिचालन बंद करने के लिए कहा जाना चाहिए। नहीं, इस पर भारतीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सही है। हाँ, भारतीय बैंकों को जीवित रखने का और समृद्ध बनाने का फायदा। नहीं, बहुत सारी बैंक है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, देख रहे हैं अभी बैंक है तो बहुत सारी है, HDFC यूनियन वगैरह बहुत सारी है, एक्सिस बैंक है, ICICI, IDBI बैंक है, कैनरा बैंक है। Should selection test be objective rather than subjective? No. सेकेंड स्टेटमेंट, पहला तो गलत है। हाँ, वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन उचित एवं निष्पक्ष होता है। वर्णात्मक कह रहे हैं ना, सिलेक्शन टेस्ट ऑब्जेक्टिव, वास्तुनिष्ठ, वर्णात्मक के बजाय वास्तुनिष्ठ होने चाहिए। तो देखिए अभी सिलेक्शन टेस्ट कैसा हो रहा है, वास्तुनिष्ठ होने चाहिए यानी ऑब्जेक्टिव। तो इसका एक है। हाँ, वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का उचित मूल्यांकन निष्पक्ष। नहीं, वर्णात्मक प्रकार का परीक्षण वास्तविक परीक्षण की तुलना में बेहतर होता है। गलत, फर्स्ट फॉलोज। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तभी तो आपको भले ही सर्टन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको देखिए सिलेक्शन में भी 4 ऑप्शंस A B C या तो A B है या C ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं। कौन सा गलत है? तीनों ही सही है। क्या सरकार को देश में मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए? 2 अरब 2 का क्वेश्चन। हाँ, खोलने चाहिए ना। नहीं, सरकार को मौजूदा मेडिकल गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिकांश कॉलेजों के बुनियादी ढांचे का अभाव है। हाँ, ये सही बोल रहा है। हाँ, योग्य डॉक्टर की तत्काल आवश्यकता है। भारत में डॉक्टर और नागरिकों के बीच अनुपात सबसे कम है। इसके विषय में आपको जानकारी है स्टेटमेंट से। क्या सरकार को देश में मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए? नहीं, सरकार को मौजूदा मेडिकल कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश कॉलेजेस में आवश्यक बुनियादी ढांचों का अभाव है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। करंट सिनेरियो में क्या है? करंट सिनेरियो में यही है, ये कह सकते थे इसका, लेकिन अनुपात ये डाटा बेस, जब भी कोई डाटा की बात है, जब भी कोई डाटा की बात है, आपको डाटा की जानकारी है तो आपको तो इसकी जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो आप इसको गलत लगाओगे ना। सरकार को मौजूदा गुणवत्ता बढ़ाना चाहिए, गुणवत्ता की बात है, गुणवत्ता बढ़ाना चाहिए, बुनियादी ढांचों का अभाव है अधिकांश कॉलेज में। ये सही है। नाइदर 1 नॉट 2 भी हो सकता था। बट ये अपने मन से हो गया ना। क्या भारत को आर्थिक सुधार प्रक्रिया से अपना रास्ता बदलकर सर्वांगीण आर्थिक विकास की ओर देखना चाहिए? आर्थिक को बदल के सर्वांगीण आर्थिक विकास की ओर देखना चाहिए। नहीं, प्रक्रिया शुरू करने के बाद पीछे मुड़कर देखने का तरीका गलत है। हाँ, इससे लंबे समय भारत को फायदा होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में उधार ली गई सुधार प्रक्रिया हमारी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। आर्थिक सुधार सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ये तो गलत है। हाँ, इसमें लंबे समय में भारत को फायदा होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में उधार ली गई सुधार प्रक्रिया हमारी आर्थिक व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। दोनों ही स्टेटमेंट अब कुछ बता नहीं सकते। क्या भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को के विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना योग्यता के लिए आधार प्रवेश करना? नहीं,
इससे बड़ी संख्या में सामाजिक आर्थिक लोग पिछड़े लोगों को पहुंच नहीं पाएंगे। सही है। हाँ, इससे पेशेवर गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि वे पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। हाँ, इससे पेशेवरों की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि वे पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। हाँ, योग्यता के बिन पर लेना है ना, चयन करना है, तो इससे क्या होगा, सफलतापूर्वक पाठ्यक्रमों पर ध्यान देंगे, गुणवत्ता बढ़ेगी, सुधरेगी, सामाजिक आर्थिक से पिछड़े व्यावसायिक लोगों को भी पहुंच मिलेगी। दोनों स्टेटमेंट सही है। ज़्यादा स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना, मेन अगर कुछ चीज़ें अच्छी आ रही है स्टेटमेंट में तो उसको ले लो, करेक्ट है। ये भी देख लो, कई बार घुमाता है सवाल में, अभी इसका कोई सेंस नहीं बता। पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे, क्या सक्षम होंगे, कौन सक्षम होंगे, ये बोला है ना, पेशेवर गुणवत्ता में सुधार होगा। क्या ग्रामीण भारत में क्या ग्रामीण भारत में क्या ग्रामीण भारत में कृषि मशीनीकरण किया जाना चाहिए? हाँ, इससे अधिक उत्पादन होगा। नहीं, कई ग्रामीण बचे रहेंगे। मशीनीकरण करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, अधिक प्रोडक्शन होगा। हमें हाई प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तभी तो सेल होगा, बाहर में भी जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज। लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सीखनी चाहिए। हाँ, इससे बदमाश और गुंडों के बीच बचाव कर सकेंगे। सही है। नहीं, वे अपना स्वतंत्र कृपा खो दें, दे विल लॉस देयर फेमिनिन ग्रेस। नहीं, गलत है। सेल्फ डिफेंस। क्या तेल कंपनियों को व्यापार की बाजार स्थिति के साथ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत की तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए? नहीं, नहीं दी जानी चाहिए ना। नहीं, क्योंकि खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऑफकोर्स हाँ, तेल कंपनियों को व्यावसायिक नहीं करना चाहिए, एकमात्र तरीका नहीं है। ये बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन से देखो। डेसिबल नंबर 9310 का हेक्साडेसिमल में रूपांतरण क्या होगा? मेरे को लगता है 16 से करते हैं ना। 16 85, 16 96, 80 और 12 13, तो 5D होना चाहिए और 16 ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, हेक्साडेसिमल में 8 9 10, 10 को A, 11 को B, 12 को C को D ऐसे करते हैं शायद। डेसिबल, डेसिबल 0 ना हो, डेसिबल 13 आएगा, तो है 5/16। 5 और शेषफल 13 है, 5/16 बराबर 0, शेषफल 5। 5D डेसिमल में उत्तर हेक्साडेसिमल इक्वलाइज्ड। अच्छा, ये इसका कन्वर्जन देख लेना एक बार, इसका कन्वर्जन देख लेना। मुख्य उद्देश्य फाइल के बीच डिफरेंस को रिजॉल्व करना। फाइल के बीच डिफरेंस को क्या करना, रिजॉल्व करना, लिंकर। फाइल के बीच डिफरेंस को रिजॉल्व करना, लिंकर क्या करता है, फाइल के बीच रेफरेंस को क्या करता है, रिजॉल्व। फाइल के बीच क्या करता है, रेफरेंस को रिजॉल्व करता है। फाइल के बीच रेफरेंस को क्या करता है, रिजॉल्व। लिंकर फाइल के बीच क्रॉस रेफरेंस को हल करता है ना। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लोड करता है, बेसिकली लोड करने का काम करता है। कहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
लोडर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लोड करने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। सी तो लैंग्वेज है, रिचीत का द्वारा विकसित किया गया था। सी लैंग्वेज ये रिची द्वारा 1972 में 1972 वन्य जीव कंजर्वेशन फॉरेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज है डेनिस रिची द्वारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रीन पर एक प्रतीक, ओके, ठीक है। स्क्रीन पर एक प्रतीक या प्रश्न को उसके कार्रवाई करने के लिए कंप्यूटर को यह बताने के लिए प्रेरित करता है आगे क्या करना है। प्रॉम्प्ट एवं डायलॉग बॉक्स, तभी तो प्रॉम्प्ट डालते हो तो कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कब आगे क्या करना है। प्रश्न को प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। और डायलॉग बॉक्स भी होता है। ये सब क्वेश्चनर वश्चनर नहीं होता, इनपुट के लिए संकेत देती है, फिर ओके पर क्लिक करते हो, प्रॉम्प्ट मेथड इनपुट मान लेता है। कंट्रोल आई है ना, आल्ट और आई। कंट्रोल आल्ट और आई क्या करता है? प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए किया जाता है। पर स्विच करने के लिए किया जाता है ना, प्रिंट प्रीव्यू पर क्या करने के लिए? स्विच करने के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए किया जाता है। विभिन्न खेलों के विकास में प्रयुक्त होने वाली जावा है ना, जावा एक वर्सटाइल प्रोग्राम है जिसका उपयोग आमतौर पर गेम डेवलपर कंपनियों द्वारा किया जाता है। गेम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भाषा है। यह माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स सहित लगभग किसी भी सिस्टम पर चलती है। सी प्लस प्लस का उपयोग ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस के साथ क्या करने के लिए किया जाता है? कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? जावा क्या है? गेमिंग वगैरह के लिए, मेरे को लगा गेम डेवलपर कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया था जावा। जेम्स गोसलिंग ने किया, ये गेम डेवलपर, देखो गेम है घोसलिंग जो कि जावा का खोज किए थे। जेड फॉर जावा। सी प्लस प्लस का उपयोग ब्राउज़र और ओएस एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किया था। शिफ्ट प्लस F3 का यूज टेक्स्ट का अपर केस लोअर केस के बीच स्विच करता है ना। शिफ्ट प्लस F3 टेक्स्ट को अपर केस और लोअर केस और टाइटल केस के बीच क्या करता है? शिफ्ट स्विच करता है। शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है? टेक्स्ट को अपर केस और लोअर केस के बीच स्विच करता है। अलाइनमेंट बटन टूल का किस टूल बार पर उपलब्ध है? फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट बटन, अलाइनमेंट बटन हो गया ना। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पर पाया जाता है। एक ऑक्टल नंबर है ना, 896,
ठीक है, क्या है, एक ऑक्टल नंबर है। मेरे को लगता है इसको क्रमिक रूप से 8 से याद करे तब तक कि जब तक शेषफल 9 जीरो ना आ जाए। तो 112 शेषफल जीरो, 112 बार में जा रहा है, शेषफल जीरो हो जा रहा है। फिर 112 को 8 से डिवाइड करो, शेषफल 14 आ जाएगा, 14 8 100, फिर 8 से करो एक बार और, 8 एक में 8 6 आ गया शेषफल, फिर 8 से करो एक में, तो क्या हो गया, जीरो आ गया। अब क्या हुआ, जीरो को 1 लिख दीजिए शायद, तो 1600, उल्टा कर लिख देते हैं। देखिए 896 है, 8 से जब डिवाइड करोगे, 8 एक में 8, 8 एक में 8, 8 दूना का 16, खत्म। 112 में 8 से डिवाइड करो, क्रमिक रूप से करना होता है 8 से। 14 8 112, शेषफल जीरो, 14 में 8 से डिवाइड करो, 8 में 8 6 14, ठीक है, शेषफल 14 आ गया, 8 से 14 6 आ गया। इसमें 8 से करो, तब कुछ नहीं बचेगा, 60 से डिविजिबल ही नहीं होगा ना, तो जीरो हो गया, तो जीरो को 1 लिखते हैं, जीरो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, तो फाइनली जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको लिख देते हैं, तो 6, फिर 1 और फिर डबल जीरो, ऐसे कुछ आता है क्या। 8 के में 8 1 में ना डिवाइड करोगे, रिमाइंडर में नहीं भाई, कोसेंट में डिवाइड होता है ऑलवेज, कोसेंट में डिवाइड होता है, कोसेंट में 8 से डिवाइड करेंगे ना, 1 में 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचता है मेरे को लगता है 1600, वही लिख देते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, एक बार और ट्राई कर लो, देखो रिमाइंडर लिखते वो डिवाइड करते कोसेंट में। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेट, जावा भी है और विजुअल बेसिक्स, ये दोनों क्या है, इंटरप्रेट लैंग्वेज, INTER, इंटर PRETED, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक्स ये दोनों क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, INTER, इंटरप्रेटेड, PRETED, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। रिश्ते की पंक्तियां कहलाती है टुपल्स, रिश्ते की पंक्तियां कहलाती है टुपल्स। रिश्ते की पंक्तियां कहलाती हैं टुपल्स। रिप्लेस के लिए एडिट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस के लिए किस मेन्यू पे क्लिक करते हैं, एडिट, एडिट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस के लिए क्या करते हैं, एडिट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट हो गया ना, अच्छा ये तो फाइंड के लिए होता है ना, H फॉर फाइंड और रिप्लेस, H फॉर व्हाट, फाइंड एंड रिप्लेस। पूरे पेज को प्रिंट होते हुए प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Shift+F2, पूरे पेज को प्रिंट होते ही प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, F2 से प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू।
कंट्रोल प्लस F2 क्या हो गया? प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट। बाकी ये देखो, शिफ्ट प्लस F1 क्या है? यह कॉम्बिनेशन रिलेटिव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को दर्शाता है, कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेट। सेलेक्टेड टेक्स्ट के कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को दर्शा सकता है। F2 क्या करता है? कुंजी का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आता है, शिफ्ट। और F2 का यूज क्या किया जाता है? टेक्स्ट को कॉपी। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। टेक्स्ट को क्या करने के लिए? कॉपी करने के लिए। F2 मैंने बता ही दिया, कंट्रोल F2। प्रिंट प्रीव्यू। परमेट है। सिद्धार्थ, देखो यहाँ अलग नाम। विकसित प्रथम कंप्यूटर, भारत में विकसित, अच्छा इंडिया में ही प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर है। परम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लिनक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है ना, लिनक्स। बाकी कर्नल है, शेल है और प्रोग्राम है, ये तीनों क्या है? यूनिक्स। UNIX यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ये कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? कर्नल आ गया, सेल आ गया। 3 भागों में बना है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने भागों में बना है? 3 भागों में। एक कर्नल, एक बना है सेल, और एक बना है प्रोग्राम्स। और लिनक्स सिर्फ कर्नल है। लिनक्स क्या है? सिर्फ कर्नल। हाईलाइट भी कर लो, लिनक्स सिर्फ कर्नल है। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा पैकेज है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा पैकेज है। कंट्रोल आल्ट और सी का उपयोग हम लोग करते हैं कॉपीराइट प्रतीक डालने के लिए। कंट्रोल आल्ट और सी। कंट्रोल और आल्ट और सी का उपयोग करते हैं कॉपीराइट डालने के लिए, कॉपीराइट प्रतीक डालने के लिए कंट्रोल आल्ट और सी का इस्तेमाल करते हैं। कॉपीराइट प्रतीक, ये कॉपीराइट का कोई प्रतीक है, ठीक है। सी फॉर क्या हो गया? कॉपीराइट। ऐसा ये कॉपीराइट का प्रतीक है, ठीक है ना। सी ये कॉपीराइट का सिंबल है। EBCDIC में अलग अलग कितने कैरेक्टर तक कोड हो सकते हैं? 256। EBCDIC। EBCDIC में 256 पॉसिबल कैरेक्टर परिभाषित किए गए। 8 बिट है ना, 8 बिट बाइनरी सिस्टम के साथ आता है। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बराबर 256, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है ना 132। 1 कुछ तो होता है ना, 32 होता है क्या?
2 की पावर 3 8, 8 2 10, 8 4 8 4 का 32, 32 होता है भाई। 6 है, लेकिन ये 8 बिट का बताया जा रहा है। ईवीसी फाइल में प्रत्येक अल्फाबेटिक न्यूमेरिक कैरेक्टर 8 बिट बाइनरी कोड का होता है। 8 यानी 2 की पावर 8, 256। 6 और 2 8 हो गया ना, 2 की पावर 8। पॉसिबल कैरेक्टर परिभाषित किया, EBCDIC। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके अन्य यूनिटों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके अन्य यूनिटों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके अन्य यूनिटों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करके अन्य यूनिटों को जो है, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? मेमोरी में स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, अन्य यूनिटों को कंट्रोल करती है। इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण किसने किया? JS किल्बी ने। JS किल्बी। इंटीग्रेटेड चिपसेट का निर्माण किसने किया? JS किल्बी। इंटीग्रेटेड चिपसेट JS किल्बी। ठीक है। आजकल अधिकतर उपयोग किया जाने वाला कोडिंग सिस्टम है EBCDIC। ये कोडिंग सिस्टम है। और दूसरा ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, कुछ ऐसा होता है। ये भी एक कोडिंग सिस्टम है। ये दोनों क्या है? आजकल अधिकतर उपयोग करने वाली कोडिंग सिस्टम है। एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। II का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ASC। उसी तरह एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। GIF क्या है? एक स्पाईवेयर है। छवि के अंदर सन्निहित एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। गिफ तो वैसे एक पिक्चर के लिए यूज होता है ना। छवि के अंदर सन्निहित क्या होता है? एक स्पाईवेयर प्रोग्राम। स्पाईवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है। जिफ सेल कहा जाता है ना, ये एक डेटा चोरी करने के लिए कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल करता है। स्पाईवेयर एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है। स्पाईवेयर एप्लीकेशन। जिफ। जिफ क्या है? एक स्पाईवेयर एप्लीकेशन है। जिफ एक स्पाईवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है। डाटा चोरी करने के लिए मालवेयर इंस्टॉल करता है। यह एक स्पाईवेयर एप्लीकेशन द्वारा भी किया जाता है। वेब बग तो जानते ही हो, वेबसाइटों पर जो यूज किया जाता है। कुकी तो सबको पता है, वेबसाइट को कंप्यूटर पर डाली यानी वेब सत्र में सीमित बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है, उसे कुकीज़ कहते हैं। भविष्य में किया जाता है, जैसे कुकीज़ में सेव किया जाता है। स्पैम आप लोग जानते ही, स्पैम कॉल्स आते हैं, टेक्स्ट मैसेज होते हैं, ईमेल भी होता है।
कोरल, वेंचूरा और इलस्ट्रेटर, ये डीटीपी है। कोरल, पूरा कोरल वेंचूरा, कोरल वेंचूरा, कोरल वेंचूरा, इलस्ट्रेटर, ये क्या है? डीटीपी के उदाहरण। डीटीपी का मतलब क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डीटीपी, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोरल हो गया, एडोबी मेकर, कोरल ड्रॉ भी आता है, वेंचूरा, ये सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिजाइनर और नॉन डिजाइनर के लिए पेशेवर एक डेस्कटॉप प्रिंटिंग के साथ ऑनलाइन या स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के दृश्य संचार, जैसे विजुअल कम्युनिकेशन होता है ना, उस कोरल पे ही वर्क होता है। ये सब यूज होता है टोल टेक्स्ट पे, कैमरा जो लगे होते हैं वो कोरल ड्रॉ पे ही वर्क करते हैं, कोरल पे, कोरल वेंटूरा। जब कोरल ड्रॉ क्या है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर है शायद, जो कंप्यूटर सिस्टम पर विजुअल इमेज मैनिपुलेट करके सक्षम बनाता है, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। अच्छा, ये एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर सिस्टम पर विजुअल इमेज को मैनिपुलेट करने में सक्षम है। मेरे को लग रहा है कुछ कुछ बनाने में, ड्रॉ वगैरह करने की बात कर रहा है। डीवीएमएस जानते हो? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अनुकूल इंटरफेस होता है। फॉर्म एक प्रोग्राम है। डीबीएमएस की तुलना में अधिक उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस कहलाता है। फॉर्म स्टोर क्या है? डिस्प्ले केस की तरह है। Ctrl+2, सिर्फ CTRL+2 की बात हो रही है। CTRL+2, इसका उपयोग पैराग्राफ में पहले स्थान छोड़ने या हटाने के लिए। अच्छा, इसका प्रयोग डबल स्पेसिंग के लिए किया जाता है, CTRL+2, ये डबल स्पेसिंग के लिए यूज होता है। डायरेक्ट एक्स एक सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर को चलाता है, सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर को चलाता है। डायरेक्ट एक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर को चलाता है। डायरेक्ट एक्स एक विंडोज़ गेम्स के लिए आवश्यक मल्टीमीडिया तकनीकों का एक सूट है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। डायरेक्ट एक्सेस क्या है? एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। चलिए, इतना क्वेश्चन हो गया ना, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।